हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आने वाली 250 प्लस बाबा फरीदकोट की जो वैकेंसीज हैं प्लस पीजीआई संगरूर की तैयारी आज हम कर रहे हैं। साथ ही में इसके साथ साथ हम कर रहे हैं भाई जो आने वाली पीजीआई चंडीगढ़ की वैकेंसीज है, डीआरएमई की वैकेंसी है। तो वैकेंसी अगले 6 महीनों में ना आपके पास बहुत आने वाली है। पीजीआई संगरूर का तो आपका एग्जाम है, तो तैयारी में डट जाओ, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना रेगुलरली क्वेश्चंस देखने के लिए। सो 142 क्वेश्चंस करवा चुकी थी मैं। सॉरी, 143 क्वेश्चन आज हम करेंगे बेटू। पहले मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से कल पूछा था, तो हम डिस्कस कर लेते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए और आप लोगों के बारे में मुझे भी पता चले कि कौन सा बच्चा अटेंटिव है। क्वेश्चन था, ड्यूरिंग अ पोस्टमार्टम असेसमेंट द नर्स नोट्स अ बोगी यूट्रस एंड हैवी वजाइनल ब्लीडिंग। तो पोस्टमार्टम असेसमेंट में नर्स नोट करती है बोगी यूट्रस है और वजाइनल ब्लीडिंग हैवी हो रही है। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मसाज करना, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो ऑक्सीटोसिन देना, ठीक है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट होती है। तो जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है, जसकरण, सुरेंद्रा देवी, उसके बाद सरबजीत, इंदरप्रीत, सिमरनजीत, सिमरन, लखवीर, सहजप्रीत, मोनिका, प्रीति, आदर्श, धीमन, रिया घोष, हरमन। सब बच्चों ने, तनुश्री, निंदरपाल, स्नेहा, नहार, पंजाब नहार। सब बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है बेटा। ऐसे ही तैयारी को करो, ठीक है। आपने सी लिखा है नहार पंजाबी, सो दिस इज नॉट बेटू कॉल फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। पहले आप हो हैवी वजाइनल उसी टाइम ही रोकना है। मोस्टली ये इसी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ ए टोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस है वो अपनी टोन खो देता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो जो अंदर रिटेन्ड सामान है वो बाहर कैसे निकलेगा, ठीक है। इसीलिए हम मसाज करते हैं। नेक्स्ट है, अ नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग इंसुलिन गार्गलिन लेंटस टू अ डायबिटिक क्लाइंट। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस इंसुलिन इज करेक्ट? तो इंसुलिन ग्लार्गलिन जो है लेंटस जिसको आप बोलते हो डायबिटिक पेशेंट को आप लगा रहे हो, क्या स्टेटमेंट इंसुलिन की यहाँ पे करेक्ट है? इट हैज़ अ रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, इट कैन बी मिक्सड विद रेगुलर इंसुलिन, इट प्रोवाइड बेसलाइन इंसुलिन कवरेज फॉर 24 आवर, इट इज गिवन ओनली एट मील टाइम। ये 24 घंटे की कवरेज देती है, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग ऑनसेट। ये बहुत लंबे चलने वाली लॉन्ग जो है इसका पीरियड ऑफ टाइम है एक्शन का, ठीक है। इसे हम रैपिड ऑनसेट भी बोलते हैं। बहुत सी रैपिड होती हैं, कुछ लॉन्ग होती है, कोई शॉर्ट होती है, कुछ इमीडिएट होती है, बट इट इज़ अ लॉन्ग ऑनसेट वाली जो कि लंबे समय तक कवरेज देती है इंसुलिन को, ठीक है। इट इज़ अ लेंटस। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद द इंक्रीज आईसीपी। नर्स असेस कर रही है क्लाइंट को, इंक्रीज आईसीपी है। विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग? इसमें से कौन सी फाइंडिंग कंसर्निंग है? रेस्टलेसनेस, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल, हेडेक। इट इज अ फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल, बिकॉज इट इज अ ब्रेन स्टेम हर्निएशन की तरफ इशारा कर रही है। ये तो नॉर्मल साइन है इंक्रीज आईसीपी के। तो अब पेशेंट को ऑलरेडी अगर आईसीपी इंक्रीज है तो उसे साइन तो आएंगे ही बेटा। ऐसा कौन सा साइन आएगा जो इससे भी वर्स्ट आएगा? हमें उस पर टिक लगाना है। दीज ऑल आर द मेन साइंस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, है ना। पर इन्होंने कहा इसमें से कौन सी फाइंडिंग कंसर्निंग है। तो अगर किसी को कोई डिसीज है और उसी रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो तो ओके है क्योंकि उसे डिसीज है ना। इस चीज को ध्यान में रखा करो। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ क्लाइंट विद ट्यूबरक्लोसिस इज प्लेस्ड इन आइसोलेशन। टीबी वाले पेशेंट को आइसोलेशन पे रखा है। विच इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट? कौन से इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस नर्स इंप्लीमेंट करेगा? और क्लास को प्लीज शेयर किया करो, तभी मैं रेगुलर क्लासेस लेके आ पाऊंगी बेटा। बिकॉज आप क्लास को ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो, ठीक है। तो प्लीज मेहनत कर रहा है अगर आपके लिए टीचर, तो आप भी प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर किया करो, ओके। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, एयरबॉर्न प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। इट्स एन एयरबॉर्न प्रिकॉशन, बिकॉज जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पूरी एयर में होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। वैसे ये क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखा है। अच्छा, आ जाओ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अ क्लाइंट विद द सीकेडी chronic kidney disease is receiving erythropoietin eptoin alpha, which lab result indicate medication is effective? तो अगर किसी को एप्टॉइन अल्फा चल रही है, रिथ्रोपोइटिन, सीकेडी वाले पेशेंट को, कौन सा लैब रिजल्ट मेडिकेशन इफेक्टिव के बारे में बताएगा? इंक्रीज डब्ल्यूबीसी,
इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, डिक्रीज पोटाशियम लेवल, डिक्रीज क्रेटिनिन लेवल। तो पहले बताओ इप्टॉइन अल्फा हम लगाते क्यों हैं? देखो जब किसी को सीकेडी होता है तो आरबीसीज उसके कम होते हैं बिकॉज रेड ब्लड सेल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, मैच्योर नहीं हो पाते बिकॉज उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बहुत ज़्यादा वेस्ट, क्योंकि किडनी क्लियर नहीं कर रही ना। तो हम उसे ये मेडिसिन देते हैं जो कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज करवाती है, आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाती है। तो अगर आप ये मेडिसिन किसी को लगा रहे हो तो क्या इफेक्टिवनेस दिखेगी? ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन लेवल्स जो है आपको बढ़े हुए दिखेंगे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कंसेप्ट को समझा करो, क्वेश्चन अपने आप आपके कदमों में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट ऑन डिगॉक्सिन थेरेपी विच फाइंडिंग इंडिकेट डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो नर्स केयर कर रही है उस पेशेंट की जो डिगॉक्सिन थेरेपी पे है। इनमें से कौन सी फाइंडिंग डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी इंडिकेट करेगी? सो आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है। ट्रेमर्स एंड स्वेटिंग, नो। हेडेक एंड रेस्टलेस, नो। हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया, नो। ब्रेडिकार्डिया होता तो देखते। सो इट इज अ ब्रेडिकार्डिया एंड ब्लड विजन। GI irritability is also a sign of digoxin toxicity. GI irritability जो है वो अर्ली साइन है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले भाई आज सेकेंड लास्ट डे है आपके लिए इन ऑफर्स का। 30 के सब्सक्राइबर्स के कंप्लीशन पे हमने बैचेस पे ऑफर लगाए हैं। 3 मंथ्स का बैच ओनली इन 1799, मतलब 1800 में आप 3 महीने तक मेरे अंडर प्रॉपरली असिस्टेंस के साथ पढ़ोगे। आपको भी पता है हमारी सिलेक्शंस कितनी होती है बेटा। और 6 मंथ्स का बैच ओनली इन 2899। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड पंजाबी की क्लासेस। देखो बाबा फरीदकोट की 250 प्लस, डीआरएमई की 300 प्लस, पीजीआई की 450 के आसपास बोल रहे हैं, और पीजीआई संगरूर का तो आपका एग्जाम है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास आपकी वैकेंसी है आने वाले 6 महीनों में। अब आपको लेनी है एक, और लेनी है रैंक के साथ। तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन ज़रूर करना नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट को, क्योंकि एक एक सिलेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज बच्चे सिलेक्शंस के लिए तड़प रहे हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। और सबसे बड़ी बात है आप तैयारी तब करते हो जब एग्ज़ाम पास में होता है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ोगे, जितना ज़्यादा जल्दी तैयारी करोगे, उतने इजीली आपके नंबर और रैंक की तरफ जाने का जो रास्ता है वो क्लियर होता रहेगा, ठीक है। सो बैचेस में आप जुड़ सकते हो अगर आपको मेरे से पढ़ना है। 100% श्योरिटी है कि जो आपको यहाँ पे लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का बोला गया है प्रॉपरली आपको करवाया जाएगा, ठीक है। आपको मैं प्रॉपरली अच्छा काफ़ी बच्चे पूछते हैं मैम आप पढ़ाते हो? यस मैं ही टीच करती हूँ। तो ये हाई टाइम है आपके पास। नवंबर चल रहा है बेटा, नवंबर भी निकल गया, फिर बहुत मुश्किल है। दिसंबर जनवरी में तो आपको वैकेंसी दिख ही जाएगी, ठीक है। सो मार्च में पीजीआई के आसपास कह रहे हैं आने की। तो अब आप ये देख लो कि आपको किस रास्ते की तरफ जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। A client with the diabetic mellitus develop cold, clammy skin and confusion. Diabetic mellitus वाले पेशेंट को cold, clammy skin and confusion है। नर्स सबसे पहले क्या करेगी? सो ऑप्शंस है चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल, एडमिनिस्टर इंसुलिन, गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, नोटिफाई द फिजिशियन। सो ये कोल्ड, कैमी स्किन एंड कंफ्यूजन हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ इशारा कर रही है। अगर आपने हाइपोग्लाइसीमिया को अच्छे से पढ़ा है तो दीज बोथ आर द साइंस ऑफ कोल्ड, क्लैमी स्किन एंड कंफ्यूजन। तीनों साइन बड़े बड़े लिखे होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है। A nurse is caring for a client with the acute respiratory distress syndrome. तो acute respiratory distress syndrome वाले की आप केयर कर रहे हो। Which intervention is appropriate? क्या intervention appropriate है? Encourage fluid intake, maintain high concentration oxygen and prone position, give high protein diet, restricts oxygen to prevent dependency. तो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देनी है आपको विद प्रॉन पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल ऑक्सीजन जाती है बेटा, ठीक है। जब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है तो आपको पेशेंट को प्रॉन पोजीशन देके हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देनी होती है। उससे पेशेंट को जो डिसिप्निया हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही है, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। ओके, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट डेवलप इचिंग एंड यूरिक्टीरिया, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, आप क्या करोगे? स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, मेंटेन आईवी लाइन विद सलाइन, कंटिन्यू ट्रांसफ्यूजन एट अ स्लोअर रेट, गिव एसिटामिनोफेन, नोटिफाई द लैब आफ्टर कंप्लीशन। सो स्टॉप करना है उसी टाइम। चाहे देखो, चाहे आप लगा रहे हो मेडिसिन, चाहे आप लगा रहे हो बीटी,
अगर आपको दिख रहा है कि पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो चुप करके फटाफट से ट्रांसफ्यूजन को वहीं स्टॉप करो, कोई एंटीडोट नहीं। अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करने का तो वही करोगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The nurse is teaching a client about iron supplement for anemia with statement show correct understanding. तो अगर एक नर्स टीच कर रही है आयरन सप्लीमेंट्स के बारे में क्लाइंट को, तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट बताएगी कि टीचिंग जो है वो प्रॉपरली इफेक्टिव है? आई टेक आयरन विद द मिल्क टू अवॉइड स्टमक अपसेट, कभी भी आयरन कैल्शियम के साथ नहीं लेते हैं। आई शुड टेक आयरन ऑन एम्प्टी स्टमक विद ऑरेंज जूस। आई कैन टेक एंटासिड इमीडिएटली आफ्टर आयरन टैबलेट, कभी नहीं। अगर आप आयरन टैबलेट्स के पहले एंटासिड्स लोगे तो आयरन की टैबलेट काम नहीं करेगी, ठीक है। आई स्टॉप द ड्रग इफ माई स्टूल्स टर्न ब्लैक, नो इट इज़ अ कॉमन साइड इफेक्ट। सो क्या कहेंगे? अगर एम्प्टी स्टमक विद ऑरेंज जूस कह रहा है पेशेंट लेने के लिए, देन इट इज़ अ राइट अंडरस्टैंडिंग और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं। द नर्स ऑब्जर्व अ पेशेंट हैव अ सीजर। तो नर्स ऑब्जर्व करती है कि पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? Restrain the patient to prevent injury. Insert a tongue depressors into the mouth. Turn the patient to the side and protect the head. Check the temperature immediately. लिखो भाई, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो क्या रहेगा। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे एंड दिस इज द सेकंड लास्ट डे ऑफ योर बैच ज्वाइनिंग। सो ये ऑफर्स भाई 6 मंथ्स का बैच ओनली इन 2899, मतलब आप समझ सकते हो 6 महीने तक आप मेरे पास हो, ठीक है। और मैं हर एक बच्चे को पर्सनली डील करती हूँ। एंड 3 मंथ्स का बैच ओनली इन 1800। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके आज ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सिलेक्शंस आप मेरी 1 to 1 देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे रैंकर सब कुछ है। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।